एक तू ही निरंकार, बोल को बोल न तोल के बोले, ना मीठे बोल अपनाए तू। हीरे जैसा जीवन तेरा, कोड़ियों बीच मिलाए तू। आंखों आगे प्रभु खड़ा है, आंख न बिल्कुल खोले तू। झूठी तेरी करनी धरनी, झूठ ही झूठ बस तोले तू। दूजे में क्यों दोष निकाले, अपने सार तो पाई ना। राम राम कह राम मिले ना, दिल में प्रीत बसाई ना। मौत का फंदा गले पड़ेगा, जो पाया निरंकार नहीं। जिस घर बसना कैसे होगा, जो निज घर की सार नहीं। पढ़े सुनाई कहाँ से लेखा, बही तो तेरी कोरी है। कहे अवतार सुन रे कहे अवतार सुनो रे प्राणी, सिर पर झूठ की बोरी है। सासंग जी बोल को बोल। सासंग जी आपने देखा होगा गली मोहल्ले में ऐसे लोग भी होते हैं जो बोल तो बोलते हैं लेकिन कभी तोल के नहीं बोलते हैं और ना कोई मीठा बोल बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मुख से हमेशा अच्छे वचन निकलते ही नहीं है। अरे प्रभु परमात्मा ने ये जीवन दिया है, हीरे जैसा जीवन दिया है भाई। इस जीवन को कौड़ियों के बीच मिलाए जा रहे हैं बस। आंखें खोल नहीं रहा है, प्रभु सामने खड़ा है और आंखें बंद करके तू खड़ा है। झूठी तेरी करनी धरनी, झूठी झूठ बस तोले तू। सत्संग जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ ही बोलते हैं, उनकी करनी धरनी ही झूठ होती है। सत्संग जी ऐसे लोग ही दूसरों में दोष निकालते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते हैं, दूसरों में दोष निकालते हैं। राम राम कह राम मिले ना, दिल में प्रीत लगाई ना। सत्संग जी मुंह में राम राम बगल में छुरी। अरे राम राम कह रहा है तू, पर मन में तो तेरी प्रीत ही नहीं है, मन में तो पाप अहंकार भरा हुआ है। लेकिन जब इसका एहसास कब होता है, जब ये मौत का फंदा गले में पड़ता है ना, तब ये निरंकार याद आता है सत्संग जी। अरे निज घर बसना कैसे होगा सत्संग जी, ये निज घर कैसे बसेगा जो जिस घर की सार जो हम इस घर में रह रहे हैं, इसी की हमारे कोई अच्छे कर्म हम इस घर में ही नहीं कर रहे, तो हमारा निज घर कहाँ से मिलेगा। पढ़े सुनाई कहाँ से लेखा, भई तो तेरी खाली है। सत्संग जी जो तुम पढ़े लिखे ही नहीं हो तो आपकी तो भई खाली है, कोरी है वो तो कहे अवतार सुनो रे प्राणी, सिर पर झूठ की बोरी है। सत्संग जी ये सच्चे पातशाह भी कहते हैं, सिर पे बोझ की झूठ की बोरी उठा रखी है। जब तक अपने कर्म नहीं सुधारोगे तो दूसरों को क्या सिखाओगे आप। तो सत्संग जी हमें तो किसी को कुछ नहीं सिखाना है। हमारे सच्चे पातशाह तो हमें यही समझाते हैं कि हमारा काम समझाने का नहीं है, समझाने का काम उस प्रभु परमात्मा का है। हमें तो जो उस निरंकार ने जो ब्रह्म ज्ञान हमें बख्शा है, हमें सिर्फ उसी सतगुरु महाराज की सिखलाई पे चलना है। किसी को कोई पाठ पढ़ाना नहीं है। किसी को कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कितना भी उनको बोलो लेकिन वो हमेशा उस बात का उल्टा ही मतलब निकालते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें सिर्फ उस परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है, उनको समझाना निरंकार का काम है। सत्संग जी हमें तो सतगुरु महाराज कहते हैं सेवा सिमरन संगत, ये माता जी का पासवर्ड है, बाबा जी का पासवर्ड है। हमें तो इस पासवर्ड को ही अपने मन के ऊपर लॉक करके रखना है ताकि ये मन कहीं ना भटके। जब तक हम सेवा सिमरन संगत सत्य का संग, साध की संगत, संतों का संग नहीं करेंगे, ये निरंकार हमारे मन में नहीं समाएगा, नहीं ये निरंकार का ठहराव होएगा सत्संग जी। तो हमें सेवा सिमरन संगत सत्य का संग, संगत जरूर करनी है सत्संग जी, तभी ये निरंकार हमारे कर्मों में ढलेगा। हम जो हमारे सदगुरु महाराज हमें जो भी उनके वचन आते हैं, आदेश उपदेश आते हैं, वो हमारे कर्मों में तभी ढलेंगे सत्संग जी। तो सत्संग जी आओ मिलके सब पक्का वादा करते हैं कि संगत सदैव ही जाएंगे, चाहे कितना भी कोई काम आ जाए, लेकिन अपनी संगत कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।